खामोशी, तारीकी और सर्दी, इन तीनों के अलावा भी एक चीज है जो अक्सर आपके आसपास मौजूद रहती है, वो है डर। एक ऐसा डर जो दिल दहला दे और रूह को कपकपा दे। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां हकीकत और खौफ का दायरा एक हो जाता है। अनमोल हॉरर पर आज हम आपको सुनाएंगे अमेरिका के 2 ऐसे हकीकी और सच्चे डरावने वाकयात जो वहां के लोगों ने खुद महसूस किए हैं। ये कहानियां आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। देखते रहिए, क्योंकि ये खौफ आपके साथ भी हो सकता है। रात का गहरा सन्नाटा था। हिंट्सविल, टेक्सास के मुजाफाती इलाके में वाक़े एक बड़ा मगर पुराना किराए का मकान बरसों से वीरान पड़ा था। मकामी लोग अक्सर उसके करीब से गुजरते हुए रास्ता बदल लेते, क्योंकि मशहूर था कि वहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर हर आने वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देता है। लेकिन एक दिन एक नया खानदान बिखरे ख्वाबों को समेटते हुए वहां आ बसा, ये जाने बगैर कि वो मकान उनकी जिंदगियों को डरावने अंधेरों में धकेल देगा। ये कहानी है डेविड लैंसन और उसके 3 बच्चों की। तलाक के बाद डेविड एक नए आगाज की तलाश में था। इसी दौरान उसको एक मकान पसंद आया। मकान की कम कीमत और बड़ी जगह ने उसे फौरन मुतवज्जे किया। उसने सोचा कि यहाँ एक नई और पुरसुकून जिंदगी शुरू करेगा। शुरू के दिन वाकई पुरसुकून गुजरे। बच्चे खेलकूद में मगन रहते, शामों को आंगन में बैठकर हंसी मजाक करते। ऐसा लगता था जैसे खुशी दोबारा उनके घर का रास्ता पा चुकी है। मगर जल्द ही एक ऐसी हकीकत सामने आई जो उनकी सांसें तक जमा देने वाली थी। एक रात सबसे छोटा बेटा एलियट रोता हुआ डेविड के कमरे में आया। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। डैडी, तहखाने से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई नीचे चल रहा हो। डेविड ने उसे सीने से लगाते हुए हंसकर कहा, बेटा, शायद चूहे हैं या तुम्हारा वहम है। लेकिन ये सिर्फ एक आगाज था। अगले दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। रातों को लाइटें खुद ब खुद जलने और बुझने लगती। एक दिन डेविड वॉशरूम में बल्ब बदल रहा था कि उसे शदीद बर्क़ी झटका लगा, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने छुआ हो। बंद दरवाजे अचानक धड़ाम से बंद हो जाते। बड़े बेटे जैक ने एक रात सहमी हुई आवाज में कहा, डैडी, मैंने कमरे के कोने में साए देखे हैं, कोई हमें देख रहा है। बेटी एमिली ने रूहान सी आवाज में बताया, रात को कोई मेरे कान में सरगोशी करता है, जैसे मेरा नाम ले रहा हो। डेविड ने सोचा शायद मकान की वायरिंग या ढांचे में कोई खराबी है। उसने करीबी पड़ोसी हैरी जोन्स से पूछा कि क्या वो घर में आया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। डेविड ने अपने वालिद को बुलाया, जो कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने घर की तारें और बुनियादें चेक की, मगर कुछ गैर मामूली नहीं मिला। लेकिन जब वो तहखाने में पहुंचे तो मंजर ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। तहखाने के कोने में एक पुराना कसाईयों का शावर रूम मौजूद था। जंग आलूदा जंजीरें, दीवारों पर खराशें और खून के धब्बे वाज़े तौर पर किसी तारीक माजी की निशानी थे। पहली बार डेविड के दिल में खौफ ने जगह बनाई। इस मकान में कुछ ऐसा था जो सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि जाग रहा था। डेविड ने मकामी लाइब्रेरी में मकान की तारीख तलाश की। पुरानी फाइलों और अखबारों से पता चला कि ये मकान कभी एक कन्फेडरेट ऑफिसर जेरेमी कोल्ट का था, जो गुलामों को अजियत देता और तहखाने में फांसी देता था। कहा जाता था कि मरने वालों की चीखें दीवारों में दफन हैं और आज तक इंसाफ की तलाश में भटक रही हैं। वक्त गुजरता गया और हालात मजीद बिगड़ने लगे। जैक को रातों को ऐसा लगता जैसे कोई उसकी सांस रोकने की कोशिश कर रहा हो। एमिली नींद में चलने लगी और एलियट दिन भर सहमा रहता। डेविड ने हंट्सविल के एक कैथोलिक पादरी फादर मैथ्यू को बुलाया। उन्होंने मुकद्दस पानी से घर को बरकत दी और कहा, खुदा का नूर यहाँ के अंधेरों को मिटा देगा। 2 दिन सुकून रहा, लेकिन फिर वही साए, वही सरगोशियां और दरवाजों की धड़क दोबारा लौट आई। डेविड के लिए बच्चों की जान सबसे ज्यादा कीमती थी। एक रात जैक को नामालूम कुव्वत ने बिस्तर से घसीटने की कोशिश की। ये लम्हा फैसलाकुन था। डेविड फौरन बच्चों को लेकर घर छोड़ गया और हंट्सविल के दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो गया। लेकिन कुछ ही माह बाद एक नया खानदान, मार्श फैमिली, उस मकान में आ गया। डेविड ने उन्हें खबरदार किया, मगर उन्होंने हंसकर टाल दिया।
शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही मार्श की बेटी एशली रातों को चीखने लगी, कोई काला साया मुझे देख रहा है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। माँ लिंडा मार्श को अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे। कभी किसी ने कंधे पर जोर से पकड़ा, कभी चेहरे पर किसी गैर मरी हाथ का लम्स महसूस हुआ। एशली खौफजदा होकर खुद को जख्मी करने लगी और लिंडा शदीद डिप्रेशन में अस्पताल जा पहुंची। आखिरकार मार्श फैमिली ने भी वही फैसला किया जो डेविड ने किया था, घर छोड़ देना। बाद में एक पैरानॉर्मल तहकीकाती टीम ने मकान का मुआयना किया। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस से गैर मामूली रीडिंग ली और रिकॉर्डिंग पर एक खौफनाक लहजे की आवाज सुनाई दी, ये घर मेरा है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तहकीक से साबित हुआ कि मकान एक शैतानी कुव्वत के कब्जे में है जो किसी को भी वहां बसने नहीं देती। आज भी वो मकान हिंट्सविल में मौजूद है। बाहर से आम सा नजर आता है, लेकिन अंदर वही अंधेरा, वही साए और सरगोशियां गूंजती हैं। रात के सन्नाटे में अगर कोई उस मकान के करीब से गुजरे तो यूं लगता है जैसे कोई अनदेखा वजूद कान में सरगोशी करता है। ये घर मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। 1994 की एक सर्द मगर धूप भरी सुबह यूटा के खूबसूरत मगर पुरस्रार इलाके सॉल्ट लेक सिटी में वाक़े एक कदीम विक्टोरियन तर्ज के घर में अकेली माँ एमिली हार्पर रहती थी। घर पहाड़ों के दामन में झील के किनारे था, जहां बर्फ से ढके दरख्तों के दरमियान हर सुबह एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। इस सर्द दिन की खामोशी मगर मामूल की नहीं थी। हवा जैसे सांस रोककर किसी आने वाले राज का इंतजार कर रही हो। एमिली सफाई के दौरान पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर अटारी में गई। इस जगह का माहौल हमेशा अजीब लगता था। मिट्टी की बू, पुराने सनूबर के तख्तों की चरचराहट और दूर कहीं से गूंजती परिंदों की आवाज। एक धूल भरा संदूक खोलते ही कपड़ों और जंग-आलूद फ्रेमों के नीचे से एक छोटी सी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक नौजवान फौजी मुस्कुरा रहा था। वो डेविड हडसन था, एमिली के कॉलेज फ्रेंड बेन हडसन का बड़ा भाई, जो वियतनाम जंग में पुरस्रार तौर पर मारा गया था। तस्वीर के किनारे मुड़े हुए और धुंधले थे, मगर उसकी आंखें हैरतअंगेज हद तक जानदार और गहरी लग रही थीं, जैसे अभी कुछ कहना चाहती हों। एमिली ने एक लम्हा रुककर तस्वीर को देखा और सोचा कि ये बस एक पुरानी यादगार है। वो इसे अपने बेडरूम में मेज पर रखाई। पहले चंद दिन सब ठीक था, लेकिन फिर एमिली को महसूस हुआ कि तस्वीर की आंखें हर वक्त उस पर जमी रहती हैं। वो जहां भी खड़ी होती, लगता कि तस्वीर उसे देख रही है। रात को सोने से पहले वो गैर इरादी तौर पर तस्वीर के सामने बैठ जाती, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। एमिली की 2 बेटियां, सारा 8 साल और लिली 5 साल, माँ की इस नई आदत पर हैरान थीं। मामा, आप क्यों बार बार इस तस्वीर के पास बैठती हैं? सारा ने पूछा। एमिली ने मुस्कुरा कर कहा, बस मुझे लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त हमसे बात कर रहा हो। लेकिन ये बेजरर सा लगने वाला शौक जल्द ही एक पुरइसरार कैफियत में बदल गया। एक रात एमिली को अजीब सा एहसास हुआ। पूरे घर में सर्दी बढ़ गई थी, हालांकि हीटर चल रहा था। खिड़कियों के शीशों पर बर्फ की तरह धुंध जम गई। अचानक नीचे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। एमिली ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन पीछे से एक सर्द हवा का झोंका आया और तस्वीर हल्की सी कांप उठी। अगली सुबह घर में एक अजीब गंदी बदबू फैल गई, जैसे किसी पुराने जंगी कैंप की सड़ांध। सारा ने डरते हुए मां को बताया, मामा, कल रात किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिली ने खौफजदा आंखों से कहा, मैंने तस्वीर के पास एक साया देखा, वो हमें देख रहा था, फिर अचानक दीवार के अंदर चला गया। एमिली का दिल दहल गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। एमिली ने बेन को कॉल की और तस्वीर के बारे में बताया। बेन ने खामोशी के बाद कहा, डेविड हमेशा अजीब सा था। वो जंग से वापस नहीं आया और उसकी मौत का सबब भी कभी साफ नहीं बताया गया। बस ये जान लो कि वो जिंदगी में बहुत बेचैन रहता था। एमिली ने कहा कि शायद तस्वीर बेन को वापस कर दे, तो वो झुंझला कर बोला, नहीं, तस्वीर तुम्हारे पास रहने दो, शायद वो सुकून चाहता है। इसके बाद हालात बिगड़ते गए। एमिली तस्वीर के सामने घंटों बैठने लगी, बच्चों से दूर हो गई। रात के वक्त दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगतीं। किचन में बर्तनों की आवाजें आतीं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। एक रात सारा ने माँ से कहा, मामा, मैंने डेविड को देखा। वो हमारे कमरे में खड़ा था और हमें घूर रहा था।
एमिली ने इस वक्त भी यकीन न किया, लेकिन अगली रात जब उसने खुद किसी के कदमों की चाप सुनी और तस्वीर से हल्की सरगोशियां आईं, तो वो लर्ज़ उठी। एमिली ने कस्बे की एक मशहूर रूहानी औरत मार्गरेट फिन से राब्ता किया। मार्गरेट जैसे ही घर में दाखिल हुई, फौरन रुक गई और दीवार पर लटकी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये एक दरवाजा है। डेविड की रूह यहाँ फंसी हुई है, लेकिन उस पर एक मनहूस कुव्वत आबिज है जिसका नाम स्टीवन है। एमिली ने पूछा, स्टीवन कौन है? मार्गरेट ने कहा, ये एक ऐसी रूह है जो जंग के दौरान मरे हुए लोगों की तवानाई पर काबिज हो जाती है। डेविड को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मार्गरेट ने कहा कि हमें एक चैनलिंग सेशन करना होगा ताकि डेविड की रूह को आजाद किया जा सके। शाम के वक्त घर की तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं, मोमबत्तियां रोशन की गईं। एमिली और उसकी दोनों बेटियां मार्गरेट के साथ फर्श पर गोल दायरे में बैठ गईं। हवा अचानक बर्फीली हो गई, मोमबत्तियों की लौ हिलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मार्गरेट ने गहरी सांस ली और कहा, डेविड, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। कमरे में गूंजदार सरगोशियां सुनाई देने लगे, जैसे कोई जमीन के नीचे से बात कर रहा हो। तस्वीर हल्की सी सब्ज रोशनी में नहा गई। मार्गरेट ने हाथ उठाकर मखसूस कलिमात पढ़ने शुरू किए। सारा ने डरते हुए देखा कि तस्वीर के अंदर फौजी बूटों के निशानात उभरने लगे। फर्श पर धुंध फैल गई। अचानक एक धुंधला साया नमूदार हुआ। ये डेविड था। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द झलक रहा था। मार्गरेट चिल्लाई, स्टीवन, तू यहाँ से निकल जा, ये रूह अब आजाद है। रोशनी और तेज हुई। दीवारों पर धड़ाम धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई गुस्से में दीवारों को पीट रहा हो। फिर एक तेज चीख गूंजी और साये ने डेविड को छोड़ दिया। डेविड का साया एक लम्हे को एमिली की तरफ मुड़ा। आंखों में सुकून और शुक्रगुजारी थी। फिर वो रोशनी में गायब हो गया। जैसे ही सेशन खत्म हुआ, घर का माहौल फौरन बदल गया। सर्दी गायब हो गई, बदबू खत्म हो गई और वो दबाव जो महीनों से घर में महसूस हो रहा था टूट गया। मार्गरेट ने तस्वीर मेज पर रखी और कहा, ये अब सिर्फ एक यादगार है, कोई दरवाजा नहीं। कुछ महीनों बाद एमिली ने वो घर छोड़ दिया और शहर के नए इलाके में चली गई। तस्वीर वहीं रह गई, दीवार पर लटकी एक खामोश यादगार के तौर पर। एमिली ने नई जिंदगी शुरू की और बेटियां दोबारा मां के करीब आ गईं। लेकिन कभी कभी जब एमिली झील के किनारे खड़ी होती, उसकी नजर दूर पहाड़ों पर पड़ती, तो वो सोचती, एक तस्वीर ने हमारी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया और फिर एक पुरस्कार रूहानी अमल ने हमें वापस रोशनी में लाया। सॉल्ट लेक सिटी में आज भी लोग इस घर को देखते हुए कहते हैं, ये महज ईंटों का ढांचा नहीं, इसकी दीवारों में यादें, मोहब्बतें और ऐसी ताकतें बसी हैं जो जिंदा लोगों की तकदीर बदल सकती हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज अमेरिका से ताल्लुक रखते दो हकीकी वाकयात पर मबनी कहानियां पसंद आई होंगी। आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि हम इस चैनल पर आपको अमेरिका, कनाडा और यूरोप के इलाकों की सच्ची खौफनाक, डरावनी कहानियां भी पेश करें। हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।